नमस्ते। कंप्यूटर सीखो पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मयंक मलिक। पिछले पाठ में लिखे गए प्रोग्राम को हम इसमें समझना सीखेंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है? प्रोग्राम आदेशों का एक समुच्चय है। ये आदेश कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे क्या करना है और कंप्यूटर इन आदेशों का ठीक प्रकार से पालन करता है। ठीक लोगों की तरह कंप्यूटर सिर्फ उन्हीं आदेशों का पालन करता है जो ऐसी भाषा में होते हैं जिन्हें वह समझ सके। इन भाषाओं को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विभिन्न प्रकार की होती हैं और माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक उनमें से एक है। आपके दोस्त से अपनी बातचीत के बारे में सोचिए। आप और आपके दोस्त कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सभी शब्द वाक्यों में सुव्यवस्थित लगे होते हैं। आप एक वाक्य अपने दोस्त को बोलते हैं और वह उसे समझकर एक दूसरा वाक्य आपको बोलता है। ठीक इसी प्रकार प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में शब्द होते हैं जिन्हें वाक्यों में सुव्यवस्थित लगाया जाता है और कंप्यूटर को बोला जाता है। इन वाक्यों के समुच्चय को प्रोग्राम कहा जाता है। अगर आप शब्दों को वाक्यों में ठीक प्रकार से सुव्यवस्थित नहीं लगाते हैं तो कंप्यूटर उन प्रोग्राम को समझ नहीं पाता और एरर देता है। इसलिए इन वाक्यों को ठीक प्रकार से लिखना बहुत जरूरी है। इन वाक्यों को प्रोग्रामिंग भाषा में हम स्टेटमेंट्स बोलते हैं। हर प्रोग्राम में एक से हजारों स्टेटमेंट हो सकते हैं। प्रोग्राम की हर लाइन पर एक स्टेटमेंट होता है और हर स्टेटमेंट कंप्यूटर के लिए आदेश होता है। कंप्यूटर एक एक करके हर स्टेटमेंट को पढ़ता है तथा इसे चलाता है। सफल रूप से चलने पर वह दूसरा स्टेटमेंट पढ़ता है और फिर उसे चलाता है। ये ऐसा तब तक करता है जब तक वह प्रोग्राम के अंत तक नहीं पहुंच जाता। आइए हम पहले का लिखे हुए प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा वह पहला प्रोग्राम है जिसे हमने लिखा था। ये बहुत ही सरल प्रोग्राम है तथा इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट कंप्यूटर को लिखने को बोल रहा है हेलो वर्ल्ड एक टेक्स्ट विंडो में। तो जब ये कंप्यूटर के दिमाग में परिवर्तित होता है तो कंप्यूटर समझता है उसे हेलो वर्ल्ड लिखना है। कहाँ पे लिखना है? उसे टेक्स्ट विंडो में लिखना है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये स्टेटमेंट आपको तीन शब्दों में कहें नजर आएगा। पहला है टेक्स्ट विंडो, दूसरा है राइट लाइन और तीसरा है हेलो वर्ल्ड। इनके अलावा ये डॉट और ये ब्रैकेट और कोट्स सही जगह पर उपयोग करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि कंप्यूटर को समझ में आएगा कि उसे क्या करना है। अगर हम अपना ये प्रोग्राम चलाते हैं तो ये एक काले रंग की विंडो में आता है और वहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखता है। ये काले रंग की विंडो को टेक्स्ट विंडो कहा जाता है। कभी कभी इसे कंसोल भी बोलते हैं। तो ये टेक्स्ट विंडो यहाँ पे दर्शाया गया है प्रोग्राम में कि आपको कंप्यूटर को टेक्स्ट विंडो में ये लाइन लिखनी है हेलो वर्ल्ड। टेक्स्ट विंडो को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं और हमारे कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार की ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जिन पर हम कोड लिख सकते हैं। राइट लाइन एक ऑपरेशन है जो इस ऑब्जेक्ट पर चल रहा है। मतलब कि टेक्स्ट विंडो एक ऑब्जेक्ट हुई, उसमें आपको एक लाइन लिखनी है। वो लाइन है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड यहाँ पे इनपुट हुआ। तो टेक्स्ट विंडो हुई ऑब्जेक्ट, राइट लाइन हुआ
ऑपरेशन और हेलो वर्ल्ड हुआ इनपुट। हेलो वर्ल्ड इनपुट पास होता है राइट लाइन ऑपरेशन पे और राइट लाइन होगी टेक्स्ट विंडो ऑब्जेक्ट पे। इसलिए इसको रन करते वक्त ये टेक्स्ट विंडो में हेलो वर्ल्ड की लाइन लिख जाती है। यहां पर राइट लाइन ऑपरेशन सिर्फ एक ही इनपुट ले रहा है। कुछ ऐसे ऑपरेशंस भी होते हैं जो एक से अधिक इनपुट लेते हैं। अब क्योंकि आपने ये पहला प्रोग्राम ठीक से समझ लिया है तो इसे कुछ सुंदर बनाते हैं कुछ रंग डाल के। यहाँ पे हम टेक्स्ट विंडो, अब जब मैं यहाँ पे टेक्स्ट विंडो लिख रहा हूँ तो साथ में आप देखेंगे ये एक बॉक्स आ गया। इसको बोलते हैं इंटेलिसेंस। इंटेलिसेंस से आप वहाँ पर लिखे हुए, जैसे ही आप लिखना शुरू करेंगे तो उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको इस इंटेलिसेंस में नजर आएंगे। आप उनको यहाँ पर चुन सकते हैं। तो अब मैं टेक्स्ट विंडो में इसका फोरग्राउंड कलर, अब अगर मैं एंटर दबाऊंगा यहाँ पे तो वो इंटेलिसेंस में जो भी पहला हाइलाइटेड था ऑप्शन, देखिए फोरग्राउंड कलर आया। अब मैं अगर एंटर दबाऊंगा तो ये जो हाइलाइटेड है यहाँ पे सबसे ऊपर वो यहाँ पे अपने आप ही लिख जाएगा, मेरे को पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे आप कोड बहुत जल्दी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं, अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने टेक्स्ट विंडो ऑब्जेक्ट का फोरग्राउंड कलर जो लिखावट होगी उसमें टेक्स्ट का कलर पीला कर दिया और फिर मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। तो अब हेलो वर्ल्ड पीले रंग से लिखा आना चाहिए। आइए इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए हेलो वर्ल्ड यहाँ पे अब पीले रंग से लिखा हुआ आ रहा है। इसी प्रकार से आप टेक्स्ट विंडो का बैकग्राउंड कलर भी अपनी इच्छा से बदल सकते हैं। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर को नीला कर दिया, फोरग्राउंड कलर वही पीले रंग का है और हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं। देखिए इसे रन करके देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये बैकग्राउंड जो कलर आ रहा है वो नीले रंग का हो गया और फोरग्राउंड कलर पीले रंग का हो गया। आपको समझ में आया ये प्रोग्राम कैसे हुआ? जब ये प्रोग्राम चला, पहले स्टेटमेंट ने फोरग्राउंड कलर येलो किया, दूसरे स्टेटमेंट ने बैकग्राउंड कलर ब्लू किया, तीसरे स्टेटमेंट ने हेलो वर्ल्ड इन कलर के हिसाब से लिखा। आपको एक और चीज बता दें, जब भी आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट या कोई ऑपरेशन लिखते हैं तो उसके बारे में यहाँ दाहिने तरफ बता दिया जाता है कि वो असल में करता क्या है। आप इसको पढ़ के समझ भी सकते हैं और आपको कोड लिखने में इससे बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। आपको अगर एक बार फिर से दोहराना है तो ये ट्यूटोरियल पुनः प्ले करके देख सकते हैं। आगे देखते रहिए, आपको कोडिंग हम धीरे धीरे सिखा रहे हैं। धन्यवाद।